सवाल मैं आपको फिर से कहूंगा, अगर आप दोनों की प्रिपरेशन लेके चलना चाहते हैं तो फिर क्या आपको दोनों की किताबें खरीदनी चाहिए? तो मैं आपको बिल्कुल सटीक सलाह यह देना चाहूंगा कि आपको बिना डरे बिना घबराए सभी तरह के बच्चों को मैथ्स जो है, तो मेरे भाई जब वेटेज बराबर ही है मैथ्स और रीजनिंग का, तो फिर हम इसे लाइट नहीं लेंगे। लेकिन एसएससी प्री का जो सिलेबस है कहीं ना कहीं रेलवे प्री से छोटा है। पहले मैं जिनकी इंग्लिश वीक है उनकी बात कर लेता हूं। क्या दो नावों पर चला जाना संभव है? अक्सर ही इसका जवाब हमें ना सुनने को मिलता है। और यही सोचकर कंपटीशन वर्ल्ड में बहुत सारे बच्चे ये सोच लेते हैं कि मैं सिर्फ एक ही एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगा, उसी का फॉर्म फिल करूंगा और फाइनल सिलेक्शन उसी में लूंगा। इरादा गलत नहीं है, सोच गलत नहीं है, लेकिन मेरे भाई यहां पर मैं आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें किस तरह से प्रिपरेशन किसी एक एग्जाम के लिए करनी चाहिए, लेकिन उसके इर्द गिर्द अगर थोड़ा सा भी पैटर्न सिमिलर दिखता है तो हमें एग्जाम देने चाहिए। वो कंप्लीट स्ट्रेटजी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये वीडियो मेनली जो एसएससी सीजीएल 2025 और आरआरबी एनटीपीसी 2024 जिसके एग्जाम लगभग मार्च अप्रैल में कंडक्ट होने वाले हैं, उनके बारे में रहेगी कि कैसे एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी, एक होलिस्टिक अप्रोच जो हमें ओवरऑल प्रिपरेशन करवा दे। ये बताने वाला मैं कौन हूं? पुष्पेंद्र सिंह राजपूत नाम है मेरा और मैंने 6 साल से ज्यादा टीचिंग इसी फील्ड में करी है। 2019 के एनटीपीसी वैकेंसी के लिए हमने हजार हजार बच्चों के बैचेज निकाले हैं। वहीं सीजीएल की तो हर साल ही वैकेंसी रही है, तो हर साल हमारे पास खूब सारे बैचेज रहे हैं। इसके अलावा मैंने पर्सनली 2019 के एनटीपीसी बैच में जो लेवल 2, 3, 5, 6 सारे एग्जाम क्रैक करे थे मेरे भाई, और सीजीएल में और एसएससी के अलग अलग एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स क्रैक करे थे। इसके अलावा यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करे गए एनडीए सीडीएस भी मैंने क्वालिफाई करे हैं, एंड डिफेंस के कुछ एग्जाम जैसे एफकेट, एयरफोर्स, नेवी, ये सारे भी मैंने क्रैक करे हैं। तो मैं मानता हूं कि मेरे पास किसी भी एक यूट्यूबर से ज्यादा ऑथेंटिसिटी और ज्यादा सटीक बात है आपको ये बताने के लिए कि आपको किस तरह से दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन एक साथ करनी चाहिए, जिससे कि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके एक ही सिंगल इनपुट के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं हर एक सब्जेक्ट, चाहे मैथ्स, रीजनिंग, जीके हो और एसएससी में पूछी जाने वाली इंग्लिश हो, सभी की डिटेल से चर्चा करूंगा। उन बच्चों को भी मैं बताऊंगा जिनकी इंग्लिश वीक है और जो इंग्लिश में स्ट्रोंग है, दोनों को ही एडवांटेज है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिनकी इंग्लिश वीक है वही लोगों को एनटीपीसी के लिए एडवांटेज मिलेगा। किस तरह से जिनकी इंग्लिश स्ट्रोंग है वो बच्चे भी एक्स्ट्रा टाइम उनके पास मिल जाता है, कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं एनटीपीसी के लिए, हर एक चीज में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं कहूंगा एक बार आप ये मेरा वीडियो पूरा देखो। अगर आपको ठीक लगे तो ही आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके वक्त की कीमत जानता हूं मेरे भाई, और लाइक डिसलाइक ये आप पे ही छोड़ता हूं मैं। इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं बहुत सारी अपडेट्स देता रहता हूं और कुछ ही टाइम में आपको काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए, हमारे सकारात्मक प्रयास भी मिलेंगे। बहुत सारे एफर्ट्स हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी कोई भी पर्सनल क्वेरी है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देता हूं। इंस्टाग्राम हैंडल है पुष्पा सर ऑफिशियल और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल है एग्जाम एक्सपर्ट पुष्पा सर ऑफिशियल। प्यारे बच्चे, हम वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं मैथ्स की। मैं आपको हर एक सब्जेक्ट में बताऊंगा कि किस तरह से कितनी चीजें सिमिलर है, कितनी चीजें अलग है, और कहां से पढ़ना चाहिए, किस चीज को एसएससी के लिए पढ़ना चाहिए बेस्ट सोर्स लेके और किस चीज को रेलवे के लिए बेस्ट सोर्स लेके पढ़ना चाहिए। ओवरऑल इस तरह से पढ़े कि फाइनली दोनों एग्जाम हमारे निकल जाए एक ही प्रिपरेशन के साथ। तो सबसे पहले हम जब मैथ्स की बात करते हैं मेरे भाई, तो आप देखोगे कि मैथ्स के सिलेबस के अंदर लगभग चीजें सिमिलर है। जैसे मैं बात करता हूं नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रेन एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारे टॉपिक दोनों में है। अगर मैं अरिथमेटिक में बात करता हूं जो कि एसएससी में अलग है, तो वो है मिक्सचर, एलिगेशन एंड पार्टनरशिप, जो कि रेलवे में नहीं है। यही मैं अगर एडवांस मैथ्स की बात करता हूं तो ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री दोनों में है। बट आपको अक्सर ही जो सवाल का लेवल रहेगा एडवांस का, लेवल भी एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी एनटीपीसी में कम मिलेंगे। तो यहां पे मैं कहना चाहता हूं अगर कोई बच्चा एडवांस मैथ्स में थोड़ा सा वीक भी है
तो उसको प्रिपरेशन छोड़ने की बजाय वो थोड़ा सा रेलवे की तरफ फोकस कर सकता है। प्यारे बच्चे, जब आप सिलेबस ही देख रहे होंगे तो आप देखोगे कि एनटीपीसी के सिलेबस में लिखा हुआ है एलिमेंट्री अलजेब्रा यानी प्रारंभिक बीजगणित। सवालों का लेवल भी आप उठाकर देख लीजिए, काफी आसान रहा है एसएससी की तुलना में। और इसके अलावा प्रोबेबिलिटी रेलवे की एग्जाम एनटीपीसी में नहीं है, एसएससी में प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है। देन अपन बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, तो एसएससी में प्यारे बच्चे इसके ठीक सवाल पूछते हैं, ज्यादा अच्छे सवाल पूछ लेता है कई बार। लेकिन हम रेलवे की बात करते हैं तो सिलेबस में ही लिखा हुआ है एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, और उसके अंदर मीन मोड मीडियन के सीधे सवाल पूछ लेता है। वेरिएंस वगैरह के सवाल तो बहुत ही कम बार देखे गए हैं। तो मैं ओवरऑल सिलेबस देखता हूं तो कहीं ना कहीं एसएससी का सिलेबस तो ज्यादा है ही, आप अगर क्वेश्चंस का लेवल देखते हो तो भी आपको ज्यादा मिलता है। तो पार्टिकुलर अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं मेरे भाई, तो यहां पर मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि आज के दौर में मैं देखता हूं अक्सर ही एसएससी के भी ज्यादातर बच्चे रेलवे में बैठते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सिलेबस को सिमिलर पाते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल सटीक सलाह यह देना चाहूंगा कि आपको बिना डरे बिना घबराए सभी तरह के बच्चों को मैथ्स जो है एसएससी लेवल की करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप एसएससी लेवल की मैथ सोल्व कर लेते हैं तो यकीन मानिए एनटीपीसी के पेपर के अंदर आपको कतई आसान लेवल लगेगा पेपर का। मैथ्स के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा किसी भी टीचर का इंडिविजुअल ऐप पे कोर्स ले लीजिए, या फिर आप यूट्यूब से कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ नाम आपको सुझाव देता हूं, आदित्य रंजन सर, गगन प्रताप सर, इनसे आप अरिथमेटिक क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ और भी नाम है, जैसे आप कहेंगे अब्बास अली सर एंड अभिनय शर्मा सर, मैं मानता हूं कि उनका जो कंटेंट है वो ज्यादा एसएससी मेंस के लिए फोकस रहता है। जहां मैं गगन प्रताप सर और आदित्य रंजन सर की बात करता हूं, मुझे इनका कंटेंट रेलवे के लिए ठीक लगता है। इसके अलावा एडवांस मैथ्स आप विकास पाराशर सर या फिर पवन राव सर से पढ़ सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चे, मैं फिर बोलता हूं, अगर किसी बच्चे की इंग्लिश बहुत ही ज्यादा वीक है तो उस बच्चे को एडवांस में भी अगर थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो उस बच्चे को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मैं बता देता हूं, अगर आपका झुकाव ज्यादा एनटीपीसी की तरफ है तो एनटीपीसी के अंदर एडवांस मैथ्स का लेवल काफी लो आता है। मेंस में ठीक ठाक लेवल आता है, लेकिन उतना ज्यादा अच्छा लेवल नहीं आता जितना कि सीजीएल में आता है। तो आप इतने बल्कि क्वेश्चंस नहीं कर पाते तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वहीं एसएससी के बच्चे को तो एक बार अगर वो सही से एसएससी की प्रिपरेशन कर लेता है, एनटीपीसी की मैथ्स कतई आसानी से निकाल पाएगा। अगर आपको डिटेल में हर एक सब्जेक्ट की इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी चाहिए तो ये मेरी आप प्लेलिस्ट जाके देख लो, जिसमें मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए आधे आधे घंटे की वीडियो बना रखी है। जिस तरह से इस वीडियो में मैं पूरी डेप्थ में चर्चा कर रहा हूं, मैंने उस वीडियो में भी भाई पूरी डेप्थ में स्ट्रैटेजी बताई है हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो जब आप कोर्स कर रहे होते हो तो जैसे जैसे एक एक टॉपिक कवर होता रहता है, साथ में ही आपको किसी भी पीवाईक्यू बुक, जैसे किरण की बुक हो सकती है या पिनाकल बुक या कोई और भी बुक अगर आप लेना चाहो, इनसे पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर के सवाल लगाओ। सवाल मैं आपको फिर से कहूंगा, अगर आप दोनों की प्रिपरेशन लेके चलना चाहते हैं तो फिर क्या आपको दोनों की किताबें खरीदनी चाहिए? नहीं बच्चे, आप एसएससी मैथ्स की किताब खरीद लो। किसी के पास पहले से एसएससी मैथ्स की बुक है तो आप उसी को सोल्व करो। जब आप एसएससी की बुक से पीवाईक्यू लगाओगे, एनटीपीसी खुद ब खुद हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है बताओ? मैं जो बता रहा हूं आपको समझ तो आ रहा है ना भाई? वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है क्योंकि मेरी आदत है हर चीज को डेप्थ में डिटेल में बताना। बच्चा एक ही बार वीडियो देखे, एक ही वीडियो देखे, लेकिन उसका हर एक डाउट क्लियर होना चाहिए बच्चे। देन आप पीवाईक्यू लगा रहे होंगे, साथ के साथ आप टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म ले सकते हैं, उससे आप लगाते जाइए साथ के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्विज फॉर्म में, मॉक फॉर्म में, सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं आप, हर एक टॉपिक के इंडिविजुअल मॉक लगा सकते हैं। वो आपको हेल्प करता है टाइम सेव करने में। मॉक कैसे लगाना है उसकी चर्चा मैं लास्ट में भी करूंगा, साथ में मैं आपको इंग्लिश वगैरह भी सब कुछ बताऊंगा, हर एक चीज। लेकिन आपको इंडिविजुअल मॉक हर एक सब्जेक्ट के साथ लगाने होते हैं। हर एक टॉपिक आप परसेंटेज पढ़ रहे हो, परसेंटेज जैसे ही आपने कंसेप्ट किए, आप पीवाईक्यू बुक में गए, उसके साथ साथ आप एक विद इन टाइम लेके जब सवालों को करने की कोशिश करते हो तो आप चीजों को प्रेशर में हैंडल करना सीखते हो। क्लियर हो रही है इतनी बात? दिन प्यारे बच्चे, अपन बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में ऐसा है दोस्त कि आप जब सिलेबस उठा के देखोगे तो एसएससी और रेलवे का सिलेबस ध्यान से देखो, कुछ टॉपिक जो एसएससी मेंस में पूछता है, सीएचएसएल हो या सीजीएल, वो टॉपिक रेलवे प्री में ही पूछ लेता है। जैसे जैसे कोर्स ऑफ एक्शन,
डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशंस, ये सारे टॉपिक रेलवे सीबीटी 1 एंड 2 दोनों में पूछता है। तो यहां पे आपको क्या करना चाहिए, एसएससी के सिलेबस से तो करना है, क्योंकि मैं फिर से कहूंगा रीजनिंग का लेवल भी एसएससी का थोड़ा सा बेटर आता है। मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है या नंबर सीरीज का सवाल है, वही सवाल अगर रेलवे में है और एसएससी में है तो एसएससी में उसका थोड़ा सा लॉजिक बेटर होगा। लेकिन एसएससी प्री का जो सिलेबस है कहीं ना कहीं रेलवे प्री से छोटा है। तो मैं कहूंगा आप रीजनिंग के लिए डायरेक्ट ही एसएससी मेंस का बेच लीजिए। अगर कोई साथ में सब कुछ पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप क्या कीजिए प्यारे बच्चे, रेलवे की प्रिपरेशन करनी हो चाहे एसएससी की प्रिपरेशन करने हो, मोस्टली चीजें जैसे डायग्राम के सवाल हैं, फिगर सीरीज के क्वेश्चंस हैं, वो सारी चीजें सेम है। जो मैंने 4 टॉपिक बताए हैं वो टॉपिक रेलवे के अंदर प्री में पूछ लेता है। तो आप रीजनिंग पढ़ सकते हैं एसएससी के टीचर से फिर से, जैसे विक्रमजीत सर हो गए, छाबड़ा सर हो गए, इनकी काफी ठीक अप्रोच मुझे लगती है। तो सबसे पहले आप इनसे कोर्स खत्म कीजिए। आप जब सोल्व कर रहे हो सेम कोडिंग या क्लासिफिकेशन या ब्लड रिलेशनशिप, तो मेरे भाई आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाने हैं एसएससी के। लेकिन जो 4 टॉपिक मैं बता रहा हूं फिर से बोल देता हूं, डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन एंड कोर्स ऑफ एक्शन, ये जो टॉपिक है इनके ज्यादा सवाल आपको एसएससी में मिलेंगे नहीं, क्योंकि सीजीएल 2022 का मेंस और 23 का मेंस, यही जो पेपर है उनमें ये पूछा गया है, सीएचएसएल के मेंस में भी पूछा गया है। तो आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं होंगे लगाने के लिए। तो एसएससी और रेलवे दोनों के ही बच्चे, इनकी प्रैक्टिस ज्यादा की जाएगी एनटीपीसी के पुराने सवालों से। एनटीपीसी में इनके खूब सारे सवाल पूछे गए हैं बच्चे। रिमेनिंग टॉपिक आप लगा सकते हैं एसएससी के ही पुराने पेपर से। इतनी बात क्लियर हो रही है। इसके अलावा मैं एक बात बोलूंगा कि रीजनिंग को कभी भी ग्रांटेड नहीं लेना है। अब तो आपको पता है रीजनिंग एसएससी के मेंस में भी है और रीजनिंग रेलवे के मेंस में तो हमेशा रहती है। तो मेरे भाई जब वेटेज बराबर ही है मैथ्स और रीजनिंग का, तो फिर हम इसे लाइट नहीं लेंगे। तो रीजनिंग में जो मैंने टीचर आपको सुझाए हैं इनसे आप एक बार देख लीजिए। इसके अलावा आप कहीं पे भी किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं अपने लोकल प्लेस में, तो आप उनसे भी करिए। लेकिन मैं कहूंगा वहां पे आप बैचेज कौन से लेना चाहते हैं वो कुछ इस तरह से लीजिए। ज्यादा चीजें मैं ऑनलाइन इसलिए रेकमेंड कर रहा हूं क्योंकि अगर आप कहीं पे भी किसी भी शहर में बेच लेने जाएंगे तो या तो वो रेलवे का बेच देंगे या एसएससी का बेच देंगे। इस तरह से चीजें कस्टमाइज नहीं हो पाएगी। ये नहीं कर सकते कि आप सुबह तो एनटीपीसी के बेच में बैठेंगे, शाम को एसएससी के बेच में आके बैठेंगे। हम तो ऐसा अलाउ नहीं किया करते थे अक्सर ही। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही होगी। देन आगे सेम काम है, पीवाईक्यू आपको एसएससी वाले ही लगाने हैं, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं। रीजनिंग में भी तो वही की फिर से बुक्स है, किरण पब्लिकेशन की बुक्स है और पिनाकल की बुक्स है, इनसे आप लगा सकते हैं पुराने सवाल। बात क्लियर हो रही है। लेकिन रीजनिंग भी डेली सोल्व कीजिए। दिन बच्चे अपन अगर जीके की बात करते हैं तो जीके का वेटेज आपको पता है एसएससी ने हालांकि मेंस में भी अब जीके ऐड कर दी है, बट अगर मैं कंपैरेटिवली देखूं तो वेटेज बहुत ही कम है। जहां इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस हैं, मैथ्स रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस हैं, वहीं जीके के ओनली 25 क्वेश्चंस है, स्टिल क्वेश्चंस है। तो एसएससी में भी हमें जीके अब पढ़ना तो थोड़ा अच्छा पड़ेगा। पहले अक्सर ही लोग अवॉइड कर देते थे जीके को। प्री के अंदर वो 3 सब्जेक्ट से अच्छा स्कोर कर लेते थे और मेंस के अंदर जीके नहीं थी तो वो अवॉइड कर देते थे। अब जीके पढ़ना तो अच्छा होगा। तो जब अच्छा ही पढ़ना होगा तो हम किस लेवल पे पढ़ें। प्यारे बच्चे एनटीपीसी में आप देखिए प्री और मेंस में यानी सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 दोनों में ही जीके के ज्यादा सवाल पूछता है, अच्छे सवाल पूछता है। तो आपको जीके के लिए अप्रोच जो रखनी है एनटीपीसी वाली रखनी है। बात क्लियर हो रही है। आप देखिए सिलेबस भी जो एसएससी और आरआरबी ने दिया है, एसएससी ने कतई सिंपली बोल दिया है हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंटिफिक रिसर्च है एंड करंट अफेयर्स। बस ऐसा बोल के एंड साइंस ऐसा बोल के सिलेबस खत्म कर दिया जीके का। लेकिन रेलवे ने हर एक टॉपिक को डिटेल में बताया है। इसके अलावा इसने आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया यानी स्टैटिक जीके के हर एक टॉपिक को अलग अलग बोला है। जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस यानी 10th लेवल की आएगी, अलग से स्पेसिफाई किया है। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, तो यहां पे फ्रीडम स्ट्रगल अलग से लिखा है, मतलब कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड,
तो यहां पे चीजों को काफी ज्यादा डिटेल में बताया है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, देन जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, यानी साइंस एंड टेक से भी सवाल 100% आएंगे यहाँ पे, ठीक है भाई। देन अलग से बोला है गेम्स एंड स्पोर्ट्स, भाई ऊपर बोल दिया है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, फिर भी इन्होंने बोला है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स आएंगे, तो कहीं ना कहीं इनके सवाल 100% आने हैं। जो करंट अफेयर है उनके अंदर गेम एंड स्पोर्ट्स कंफर्म आएगा। देन यूएन एंड अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एनवायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज, यानी एनवायरमेंट का जो टॉपिक है आप देखिए, इसको भी मैं बता दूंगा कैसे पढ़ना है, ये भी ये अलग से पूछ रहा है। देन बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कॉमन एब्रीविएशंस, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, है ना। देन इसके अलावा आप देखिए इंडियन इकोनॉमी, फेमस पर्सनालिटी, फ्लैगशिप, ये आप पूरा रीड कर लीजिए। यहां पे एक अलग से चीज नोट कीजिए, ये है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड कॉमन एब्रीविएशंस। भाई यहां पे आपको एक चीज ध्यान देनी है कि सीबीटी 1 हो चाहे 2 हो, दोनों में ही रेलवे में कंप्यूटर का एक दो सवाल आ जाता है। वहीं एसएससी में जो कंप्यूटर है वो मेंस के अंदर अलग से, यानी टायर 2 में अलग से एक पेपर होता है जो जस्ट क्वालिफाई नेचर का होता है, लेकिन सीबीटी 1 में नहीं पूछता है सीजीएल के लिए। तो ये आप डिफरेंस देखिए। मैं यहां पे आप कहूंगा आप जीके को थोड़ा डेप्थ में पढ़िए। कहां से पढ़ सकते हैं मेरे भाई? तो आप अगर मीडियम इंग्लिश है तो रेलवे का स्पेशली कोर्स ले लीजिए, परमार एसएससी का, डिटेल में बीच ले लीजिए। या अगर आप हिंदी मीडियम में करना चाहते हैं तो आप एमडी क्लासेस से पढ़ सकते हैं। नवीन सर हैं वहां, 3-4 सर आपको मिलेंगे, वो ठीक पढ़ाएंगे, आप वहां से भी कोर्स ले सकते हैं। लेकिन जीके को थोड़ा डेप्थ में पढ़िए। आप बुक फॉलो करना चाहते हैं तो ल्यूसेंट या फिर ये किरण पब्लिकेशन की सार संग्रह बुक, इनको आप साथ में रखिए। मैं तो मानता हूं आप किसी का कोर्स भी ले रखा है तो भी आपको रेफरेंस के तौर पे बुक्स रखनी चाहिए। कुछ ना कुछ चीजें अगर वो शॉर्ट करवा देते हैं तो आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि एनटीपीसी में तो 50 सवाल है ही। आपको पता है एसएससी में भी जो जीके है वो आपकी रैंक मेकर है, जीके से ही रैंक आती है, बाकी चीजें सारे लोग कहीं ना कहीं कुछ हद तक ठीक कर देते हैं इक्वल लेवल पे। तो मैं कहूंगा आपको पीवाईक्यू भी अगर लगाने हैं तो आप लगाइए, ज्यादा से ज्यादा जो पीवाईक्यू है रेलवे के लगाइए पुराने। पीवाईक्यू में भी दोस्त ऐसा है, जब आप साइंस का पोर्शन देखते हैं तो रेलवे में उसके ज्यादा सवाल पूछे हुए हैं, बायोलॉजी के ज्यादा सवाल है, फिजिक्स के ज्यादा सवाल है एसएससी के बजाय। तो आप साइंस के तो 100% ही पीवाईक्यू सिर्फ रेलवे वाले लगाइए। आप रेलवे के पीवाईक्यू लगा लोगे साइंस के तो आपका दोनों का पोर्शन कवर हो जाएगा। अब किसी बच्चे का झुकाव ज्यादा एनटीपीसी की तरफ है तो वो जीके के भी सारे रेलवे के लगा लो। मैं तो कहूंगा आप सारे ही जीके के जो पीवाईक्यू है रेलवे के लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने जीके के सारे एनटीपीसी के सवाल लगा लिए हैं जितने भी रेलवे के एग्जाम्स के, तो आपका एसएससी का कोई भी पेपर नहीं छूटेगा, एसएससी का हर एक सवाल आप बना पाओगे। देन कंप्यूटर है तो कंप्यूटर आप देखिए आरबी जो है शुभम जैन सर का जो चैनल है वहां से 7-8 लेक्चर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट डाल दूंगा, आप वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा। रेलवे के बच्चों के लिए तो कंप्यूटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो वो तो जो आरबी के शुभम जैन सर है उनके ही 7-8 वीडियो, वो खुद नहीं पढ़ा रहे हैं, एक मैडम पढ़ा रही है, तो वो 7-8 वीडियो देख लीजिए। एसएससी के बच्चे हैं तो वो ज्यादा डिटेल में कर सकते हैं, क्योंकि मेंस में क्वालिफाई नेचर का है। तो मेरे भाई मैं कहूंगा कि आपको क्वालिफाई होना पड़ता है उसमें। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छा स्कोर ले आते हैं मेंस में, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ही फेल हो जाते हैं। यहां प्री एंड मेंस ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कौन सी चीज कहां से पढ़नी है। फिलहाल जो कॉमन सब्जेक्ट है किसका किसमें कितना लेवल है, बात क्लियर है। देन अपन बात करते हैं इंग्लिश की। सर इंग्लिश वीक का तो ठीक है, जिनकी स्ट्रॉन्ग है उनको कैसे फायदा मिलेगा? पहले मैं जिनकी इंग्लिश वीक है उनकी बात कर लेता हूं। तो जिनकी इंग्लिश वीक है ना दोस्त, उनके लिए तो एक सलाह तो पहली ये है कि आप इंग्लिश को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। मैं कुछ सोर्स आपको बता देता हूं, आप डेली एक एक लेक्चर ही दोनों जगह से लो, लेकिन पढ़ो भाई वहां से। अगर आपको दोनों एग्जाम में अपीयर होना है, जिन बच्चों ने मन ही बना रखा है कि सिर्फ एनटीपीसी देंगे उनका ठीक है जी, लेकिन जिनकी इंग्लिश थोड़ी भी ठीक ठाक है, वो बहुत ज्यादा अच्छी करना चाहते हैं, तो मैं आपको 2 नाम सुझा देता हूं, रानी मैम एंड अमन वशिष्ठ सर। दोनों के
आपको ग्रामर के काफी सारे वीडियोज मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूट्यूब पे फ्री। वहां से आप एक एक लेक्चर डेली करते रहो भाई। 50 से ज्यादा लेक्चर नहीं है वहां पे ग्रामर के, तो आप देखोगे भाई 50 दिन के अंदर आप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। डेली एक एक वीडियो लगाते रहो। और अगर आप बुक्स पढ़ना चाहते हो तो नीतू मैम की जो कैडी कैंपस बुक है, एसपी बक्सी की बुक है, ये बुक्स भी है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप YouTube की उन क्लासेस से एक एक वीडियोस देखिए, जिससे कि आपको वो चीजें कंपेयर कर करके बताएंगे। चाहे प्रोनाउन पढ़ाएंगे तब भी नाउन की कोई बात आई तो बताते रहेंगे, नाउन पढ़ाते वक्त की कोई कंजक्शन की बात आई तो बताते रहेंगे, तो वहां से आप कर लीजिए। इसके अलावा जो वोकेब का पार्ट है, वो वोकेब यार ऐसी चीज है कि आप हो सकता है आज अवॉइड कर दो कि यार मैं इंग्लिश थोड़ी कम पढ़ूंगा, एनटीपीसी की तैयारी करूंगा, लेकिन मैं यहां पे बहुत सारे बच्चों को देखता हूं जो एनटीपीसी में सेलेक्ट हो गए इंग्लिश तो अवॉइड करके, लेकिन आज बहुत मिस करते कि यार इंग्लिश आती तो मैं ये कर लेता, मैं इसकी भी तैयारी कर लेता। अब फ्री बैठा रहता हूँ, कोई कुछ फ्री रहते हैं, कुछ काम में रहते हैं, उनका मन करता है। आज प्रेशर है आप पे, आज आप पढ़ सकते हो मेरे भाई। एक बार आपने इग्नोर कर दिया तो इंग्लिश अब आपको पता है एक एसेंशियल पार्ट बन चुका है लाइफ का, हर एक जगह पे चाहिए इंग्लिश। तो ये एक अच्छा मौका है आपके पास, मैं एक सटीक ऑप्शन आपको दे रहा हूं पढ़ने का। बहुत ही आसान भाषा में उन लोगों ने पढ़ाया है। ग्रामर आप वहां से कर लीजिए। वोकेब की भी रानी मैम ने 10-11 घंटे की इडियम फ्रेज एंड वोकेब की वीडियोस डाल रखी है। और अगर आप कोर्स अफोर्ड कर सकते हो तो कोर्स भी समुद्र मंथन आप उनका ले सकते हैं, या फिर अमन वशिष्ठ सर का भी कोर्स आपको उनकी ऐप में मिल जाएगा। अमन सर इंग्लिश करके ऐप है, उस पर मिल जाएगा। वोकेब भी अमन सर भी नेमोनिक से काफी ठीक पढ़ाते हैं। इसके अलावा जो कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट है, जैसे पैसेज है, क्लोज टेस्ट है, पेरा जंबल है, पीक्यूआरएस है, ये सब आप निमिषा मंसल मैम से पढ़ सकते हैं। इनकी इन सब टॉपिक्स की इंडिविजुअल बुक्स भी आती है, उनकी यूट्यूब पे क्लासेस भी आपको मिल जाएगी। तो बच्चे आप इंग्लिश को अवॉइड मत करो। आप अगर बाकी 3 टॉपिक में बहुत ज्यादा स्कोर अच्छा कर रहे हो और इंग्लिश थोड़ा सा भी आप लेके चलते हो, कहीं ना कहीं आपको उसका फायदा मिलेगा। और कई बार हम तैयारी किसी और चीज की कर रहे हैं, सिमिलर सा कोई फॉर्म आता है, ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो तैयारी एसएससी की कर रहे थे, लेकिन आज एनसीईआरटी हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर लगे हुए हैं 4800 पे ग्रेड पे। हुआ बस ये था कि वो एसएससी की तैयारी कर रहे थे, बीच में एक ऐसा भी फॉर्म आया, अप्लाई किया, इंग्लिश भी ठीक ठाक कर ली थी, मैथ्स रीजनिंग जीके थी ही, कंपटीशन कहीं ना कहीं मेन एसएससी से थोड़ा सा कम था, तो सिलेक्शन ले लिया। तो अपॉर्चुनिटी कभी भी किधर से भी आ सकती है अगर हम पूरे प्रिपेयर हैं। और जिनकी इंग्लिश यार स्ट्रॉन्ग है उनको तो कोई लॉस है ही नहीं, उनके तो टाइम बचेगा बाकी 3 सब्जेक्ट को अच्छा करने में। अक्सर ही अगर देखा जाए, जिन बच्चों को जॉब की जरूरत है बहुत ज्यादा, 2 टाइप के लोग होते हैं कि एक तो किसी भी हाल में जॉब चाहिए, और एक होते हैं कि ड्रीम पोस्ट ही चाहिए। कोई पीछे खास प्रॉब्लम नहीं है, बस ड्रीम पोस्ट चाहिए, कितने भी साल तक घर वाले पढ़ा सकते हैं। तो जिन बच्चों को किसी भी हाल में जॉब चाहिए, उन लोगों के लिए भाई सलाह ये रहती है कि आप लोगों की अगर इंग्लिश स्ट्रांग है थोड़ी भी, तो आपको कहीं ना कहीं उसमें टाइम कम देना होगा। तो आप मैथ्स रीजनिंग और जीके पे एक्स्ट्रा फोकस रख के, जीके पे और भी ज्यादा फोकस रख के आप एनटीपीसी की जॉब लेके एक बार आप अपना सोशल फिनेंशियल स्टेटस बना सकते हो मेरे भाई। बाकी आपकी समझ है। तो ये सभी सब्जेक्ट के बारे में डिटेल से अपन ने देखा है। इसके अलावा बाकी चीजें अपन किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो एसएससी की एग्जाम्स रहती है उसमें हर एक पोस्ट के लिए अभी टाइपिंग नेसेसरी हो गई है। रेलवे में कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग होती है, कुछ के लिए नहीं होती है। देन रेलवे में कुछ पोस्ट के लिए एक साइकोलॉजी टेस्ट होता है, वो किस तरह से क्या है, वो सारी चीजें अपन डिटेल से बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कहानी काफी हद तक समझ में आई होगी, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट सवाल आपका सोल्व हुआ होगा। मैंने कोशिश करी है पूरी डेप्थ में बात को बताने के लिए। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो अब वीडियो लाइक कर दो। अब तो मैं आपको हद से कह सकता हूं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ऐसी ही डिटेल में वीडियोस में बनाता रहूंगा। और अगर आपको एनटीपीसी की पोस्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो आप मेरा ये वीडियो देख लीजिए, जिसके अंदर मैंने डिटेल से हर एक पोस्ट के बारे में बताया है। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल एग्जाम एक्सपर्ट प्रोफेसर ऑफिशियल फॉलो कर ही लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहां मिलती रहेगी, कई सारे शेड्यूल आपको वहां मिलते रहेंगे, पढ़ने के लिए कंटेंट आपको मिलता रहेगा। और आप मुझे कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन या फिर इंस्टाग्राम हैंडल पुष्पा सर ऑफिशियल पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह खुश रहो, खूबसूरत रहो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।